Hello students, good morning. Today we will discuss about differentiation miscellaneous exercise. तो miscellaneous exercise में कई सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो कि एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो इसलिए मैं आज की क्लास में आपको कुछ एक ये पीडीएफ भी मैं पोस्ट करूँगा, उसके साथ साथ सर्टेन क्वेश्चंस को मैंने अलग से भी सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बिल्कुल सिंपल है, चेन रूल पे बेस्ड है। इट इज 3x² माइनस 9x प्लस 5⁻⁹। तो देखिए चेन रूल पे बेस्ड है सिंपली। तो पहले इसको हम x⁻⁹ की तरह डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो पावर 9 आपकी फ्रंट में आ जाएगी और जो भी ये फंक्शन दिया हुआ है raised to power 8 हो जाएगा। देन वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन ऑल्सो यूजिंग द चेन रूल। तो इस फंक्शन को जब करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 6x माइनस 9 और दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द चेन रूल। साइन क्यूब एक्स भी चेन रूल से होगा और cos 6x भी चेन रूल से होगा। तो साइन क्यूब एक्स को चेन रूल से करेंगे तो पहले समथिंग raised to power 3 की तरह करेंगे, एक्स क्यूब की तरह। तो वो आपका आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड देन साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। ऐसे ही cos raised to power 6x को पहले x raised to power 6 की तरह करेंगे, तो वो 6 cos x raised to power 5 आएगा एंड देन विल डिफ्रेंशिएट cos x। तो यहाँ पे sin x को डिफ्रेंशिएशन किया, ये cos x बन गया, इस cos x को करेंगे माइनस sin x बन गया। इन दिस वे वी विल बी एबल टू डू दिस। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है जिसमें फंक्शन ऑफ x रेज टू पावर फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x रेज टू पावर फंक्शन ऑफ x है। तो फंक्शन ऑफ x रेज टू पावर फंक्शन ऑफ x में जब भी होगा तो बाई टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स हमको करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने बोथ साइड लॉग लिया। राइट साइड में ये आता है log ऑफ 5x रेज टू पावर 3 cos 2x। तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो आपको सभी को पता है, log m रेज टू पावर n log m हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जब हमने log लिया इस पर तो log 5x रेज टू पावर 3 cos 2x होगा, तो 3 cos 2x ये फ्रंट में आ जाएगा। नाउ यू जस्ट डिफरेंशिएट इट। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड में log y है तो इसका डिफरेंशिएशन पहले 1/y आया, और जब भी y को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx हमें लिखना होता है। राइट साइड में ये 3 आउटसाइड रख लिया। cos 2x इंटू log 5x को डेरिवेटिव लेना है, तो बाई प्रोडक्ट रूल लेंगे। पहले log 5x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, देन cos 2x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log 5x। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन आएगा आपका माइनस साइन 2x इंटू 2x का भी करना पड़ेगा हमें। ऐसे ही log 5x का पहले 1/5x आ गया, अब 5x को भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, इसको आउटसाइड ले दिया है। यहाँ पे आपका 5x का 5 आ गया है डेरिवेटिव, तो वो डिनोमिनेटर वाले 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बस y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द चेन रूल। साइन इनवर्स x रेज टू पावर 3/2 है। साइन इनवर्स x रेज टू पावर 3/2। तो चेन रूल में आपको पता है, पहले हम इसको एज ए साइन इनवर्स x डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मगर x क्या है, x√x, तो वो रख दिया। फिर हम x√x को कर देंगे, वो x रेज टू पावर 3/2 है। उसका डेरिवेटिव 3/2 इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ हो जाएगा। इन दिस वे क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए क्वोशिएंट रूल लगाते टाइम योर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। अब इसका हमने cos इनवर्स x/2 का डेरिवेटिव लेंगे, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और x/2 का फिर डिफरेंशिएशन आपको लेना पड़ेगा चेन रूल में। यहाँ cos इनवर्स x/2 एज इट इज समथिंग रेज टू पावर हाफ की तरह करेंगे। पहले इसको 2x + 7 पे हाफ पावर है, तो ये 1/2√2x + 7 हो जाएगा। अब 2x + 7 का भी डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सिंप्लीफाई कर दिया है, इसका डेरिवेटिव हाफ हो गया।
और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2 हो गया 2x प्लस 7 का। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 को करने के कई सारे तरीके हैं। ऊपर जो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स ये दे रखा है, इसको रैशनलाइज करके भी आप कर सकते हो जैसे यहाँ पे किया हुआ है। इसको रैशनलाइज किया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को। तो ऊपर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2 रूट दिस इंटू दिस। डिनोमिनेटर में आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2 साइन एक्स। न्यूमरेटर में यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, ये 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स एक्चुअली होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट लिखोगे तो ये कॉस एक्स बच जाएगा। न्यूमरेटर का 2 कॉमन लेने पर डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट इज 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स हो गया। 1 प्लस कॉस एक्स हमें पता है इट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और साइन एक्स इज 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल आउट, ये चीज ओनली कॉट एक्स बाई 2 हो गई। क्वेश्चन दे रखा था y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स दिस, तो इसकी जगह कॉट एक्स बाई 2 ले दीजिए, ये केवल एक्स बाई 2 बच गया। तो आपको डिफ्रेंशिएट केवल एक्स बाई 2 करना है, और एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन हाफ हो जाएगा। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है फंक्शन ऑफ एक्स के पूरा फंक्शन ऑफ एक्स है, तो वी हैव टू टेक लॉग बोथ द साइड्स। लॉग लेने पे हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। पावर लॉग एक्स को हमने फ्रंट में ले लिया है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। लेफ्ट साइड में 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले आपका log ऑफ log x एज इट इज ये वाला, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये बाई चेन रूल होगा। तो इस y को हम वापस से राइट साइड में लिया है, log ऑफ log x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x आया, या log x एज इट इज पहले इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन log x एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट log x आल्सो। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे y इंटू log ऑफ log x डिवाइडेड बाई x, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए इसलिए 1 अपॉन x आ गया, एंड दिस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द चेन रूल। पहले इसको एज ए cos x करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा, जो भी थीटा में दे रखा है, देन थीटा में a cos x प्लस b sin x दे रखा है, उससे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो a cos x प्लस b sin x का हो गया आपका माइनस a sin x प्लस b cos x, दिस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। साइन एक्स माइनस cos x रेज टू पावर साइन x माइनस cos x, तो यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ x के ऊपर पावर फंक्शन ऑफ x है, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड वो सेम फंडा लगाना है आपको। तो इधर log y आएगा, यहाँ पे ये जो पावर में जा रहा है ये फ्रंट में आ जाएगा, साइन x माइनस cos x log ऑफ साइन x माइनस cos x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, ये 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिस इनटू दिस, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इनटू दिस, तो पहले log ऑफ साइन एक्स माइनस cos x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस cos x, देन साइन एक्स माइनस cos x एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ साइन एक्स माइनस cos x। ये log ऑफ साइन एक्स माइनस cos x है, इसका डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x हो जाएगा, वो लिख दिया, दिस इज एज इट इज। तो पहले इसका log x की तरह आएगा, दैट इज 1 अपॉन x, एंड फिर आपको साइन x माइनस cos x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इधर हम इस y को ले गए लेफ्ट से राइट साइड में, और y की पूरी वैल्यू रख दी है जो आपने स्टार्टिंग में ली थी। इस y को इधर ले गए, और यहाँ y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको पुट कर दिया है। ये आपका बाकी बच गया डेरिवेटिव लेने के बाद, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे तो ये पार्ट हमने सेम रख दिया है।
यहाँ पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स से साइन एक्स माइनस कोस एक्स कैंसिल आउट, और इसका डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। दैट्स ऑल। इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इसके 4 पार्ट हैं, जरा केयरफुली देख लीजिए। एक्स रेस टू पावर एक्स, एक्स रेस टू पावर ए रेस टू पावर एक्स, ए रेस टू पावर ए। इनको हम चारों पार्ट को यू वी डब्ल्यू एस कंसिडर कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हो गया u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस एस। तो dy अपॉन डी एक्स आएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स। इसमें पहले वाले में जो आ रहा है u में, या फंक्शन ऑफ एक्स के ऊपर पावर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसको करने के लिए हम लॉग लेंगे नेचुरली बोथ साइड। बाकी तीनों को करने के लिए लॉग लेने की जरूरत नहीं है, उनके डायरेक्ट फॉर्मूले लगा देंगे। तो इसमें लॉग लिया, लॉग ऑफ u इक्वल टू एक्स लॉग एक्स आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स हुआ, log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, ये हमारा हो गया। यहाँ पे इस u को क्रॉस ओवर करके हम राइट साइड में, तो ये x का डेरिवेटिव 1, सो इट इज log x इंटू 1। यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। u को x रेस टू पावर x वापस से रख दिया है, ये 1 प्लस log x आ गया है, पहले वर्ड का डेरिवेटिव हो गया। दूसरा x रेस टू पावर a में कुछ भी नहीं है, इट इज a इंटू एक्स रेस टू पावर a माइनस 1, सिंपली जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को करते हैं। a रेस टू पावर x का डायरेक्ट फॉर्मूला है a x log a, a रेस टू पावर x log a, डायरेक्ट लिख दीजिए इसको। a रेस टू पावर x का डेरिवेटिव a रेस टू पावर x log ऑफ a होता है, और a रेस टू पावर a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ऑल 4 डेरिवेटिव आपने निकाल लिए, पुट कर दीजिए अब। तो पहले एक्स रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव रखा, ए रेस एक्स रेस टू पावर ए का रखा, ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव रखा, ए रेस टू पावर ए का डेरिवेटिव रखा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके 2 पार्ट है, दोनों फंक्शन ऑफ एक्स के ऊपर पावर फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसको u एंड v लेट कर लेते हैं, दोनों पार्ट्स को। पहले पार्ट को हमने u लेट कर लिया और दूसरे पार्ट को हमने v लेट कर लिया, तो y इक्वल टू यू प्लस वी हो गया। देखिए, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो पहले हम डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, तो u हमारा आ रहा है एक्स रेस टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, जब भी फंक्शन ऑफ एक्स के पावर फंक्शन ऑफ एक्स हो तो लॉग ले लेते हैं। तो log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ एक्स रेस टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 फ्रंट में हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। इधर आएगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, इधर ये आएगा log x एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा और log x का 1 बाई एक्स आएगा। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर जो u आएगा उसको हमने ओरिजिनली जो लिया था वही पुट कर देंगे, एक्स रेस टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट करेंगे v, तो v एक्स माइनस 3 रेस टू पावर एक्स स्क्वायर है, लॉग ले लीजिए। log ऑफ v इक्वल टू log ऑफ एक्स माइनस 3 रेस टू पावर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को फ्रंट में ले आइए, विद रेस्पेक्ट टू x दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो log v का 1 अपॉन बी डी वी बाई डी एक्स आएगा, और log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, नो एक्स स्क्वायर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ एक्स माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिख दिया है, log ऑफ एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस 3 आएगा, देन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस 3 भी लेना पड़ेगा। तो इस v को क्रॉस ओवर कर दिया है, यहाँ पे 2x इंटू log ऑफ एक्स माइनस 3, यहाँ इसका डेरिवेटिव 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस v की वैल्यू को फिर से पुट कर दीजिए, आपको डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकाली थी उसको ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पुट कर दिया, ये डी यू बाई डी एक्स निकाला था हमने पिछले पेज पे, ये वाला, ऐसे ही डी वी बाई डी एक्स निकाला है, दोनों की वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज पैरामेट्रिक फॉर्म।
सिंपल है। पहले आप इससे dy अपॉन डी एक्स निकालना है तो इससे dy अपॉन डी टी निकालेंगे, इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे और इससे dx बाई डी टी निकालेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी दिया हुआ है, तो इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये तो 10 तो एज इट इज आएगा, t का डिफरेंस इज 1 और साइन t का हो जाएगा cos t, तो इट इज 10 इंटू 1 माइनस cos t आएगा बस। इससे dy अपॉन डी टी निकालेंगे, देखिए सिंपल है। 12 एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos t का साइन t आ जाएगा, तो 12 साइन t इसका डेरिवेटिव हो गया। सिंपल करना है, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है। dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12 एज इट इज, डेरिवेटिव 1 इज 0 माइनस cos t का साइन t हो गया, तो 12 साइन t आएगा ये। तो दोनों का डिफरेंस इधर ले लिया। dy अपॉन डी एक्स होता है dy अपॉन डी टी को डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड कर देते हैं। dy अपॉन डी टी को dx अपॉन डी टी से डिवाइड कर दिया हमने, तो 12 साइन टी अपॉन 10 इंटू 1 माइनस cos t आ गया। बैक साइड से आंसर मैच कराने के लिए इस साइन टी को 2 साइन टी बाई 2 cos t बाई 2 लिख देंगे। 1 माइनस cos t इज 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 होता है। ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें, बार बार आते हैं। तो अब साइन टी बाई 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट कर देंगे एंड यू विल हैव द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इजी है, मैंने एंड में एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एक लाइन का 2 लाइन का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। एक्स को आप कॉस थीटा पुट कर दीजिए, ये आपका साइन थीटा बन जाएगा और थीटा बचेगा, उसके बेस पे कॉस इनवर्स है। डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला है आपका एनसीईआरटी में, सो इट इज कॉस इनवर्स एक्स। फर्दर अब ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। जब y इक्वल टू पाई बाई 2 है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, बिकॉज पाई बाई 2 इज ए कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। इन दिस वे वी कैन डू द क्वेश्चन नंबर 13। 14 पे आ जाते हैं। देखिए इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना 14, और इसको करने का स्पेसिफिक मेथड है। इसमें इशू ये है कि वो जो प्रूव करवा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, तो इसको आप नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नहीं किया होगा वो किसी से भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जो प्रूव करवा रहा है उसके लिए इसका स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसको सीधा ही डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो, मगर आपका आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है आपको एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो इसको फर्दर क्वेश्चन को करना कैसे है, देखिए वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को राइट साइड में ले जाएं। नाउ स्क्वायर करिए इसको बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर करने पे ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई, राइट साइड में हो गया वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब सभी टर्म्स को सेम साइड आप ला सकते हो, या आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म को एक तरफ लिया हो और एक्स वाई की टर्म्स को दूसरी तरफ लिया हो। नाउ यू जस्ट फैक्टराइज दिस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बिकम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस वाई आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एक्स माइनस वाई को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए कैंसिल आउट कर दिया मैंने, ये -1 बच जाएगा यहाँ पे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई बच गया। इसमें आप क्या करिए, जो एक्स वाई को भी आप एक उसी y की टर्म को एक तरफ ले आइए, x की टर्म को एक तरफ छोड़ दीजिए आप। ठीक है, y की टर्म को, तो ये आएगा y, मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया,
एक्स वाई को मैं लेफ्ट साइड में ले आया हूं, तो y इंटू 1+x इक्वल टू आ जाएगा -x। तो y इक्वल टू आपका बच जाएगा -x अपॉन 1+x। अब इसको आप क्वोशिएंट रूल से डिवाइड कर दीजिए, वो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए क्वोशिएंट रूल से। तो क्वोशिएंट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंस नेगेटिव साइन मैंने आउटसाइड रख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको फाइनली यूज कर लेंगे, जो नेगेटिव साइन यहाँ था उसको आउटसाइड रख दिया है। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इनको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए 1+x एज इट इज है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आ गया इसका, ये 1+x एज इट इज, इस x का डेरिवेटिव 1 माइनस दिस x एज इट इज और 1+x का डेरिवेटिव 1। तो ये आपका न्यूमरेटर में आया, नेगेटिव साइन आउटसाइड ही है, तो 1/1+x होल स्क्वायर। इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। तो ये मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, जिस मेथड से मैंने सॉल्व किया है इससे इसका शॉर्ट कोई मेथड पॉसिबल है नहीं। या सॉल्व करते टाइम में यहाँ पे x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर गिवन है। प्रूव करवा रहा है 1+dy/dx होल स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2 अपॉन d2y/dx2 इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये प्रूव करवा रहा है वो, मतलब इसके अंदर ए और बी वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीज कैलकुलेट करिए। तो देखिए क्या करता हूं मैं इसमें। पहली चीज तो dy/dx को y1 लूंगा मैं, और d2y/dx2 को y2। तो आप सबसे पहले जो दे रखा है उसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, इसका आएगा 2 इंटू वाई माइनस बी। वाई माइनस बी का डेरिवेटिव 1 आया, साथ में dy/dx लिखना पड़ेगा। राइट साइड में जो सी स्क्वायर दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव हो गया 0, ठीक है। 2 और ये 2 आप कैंसिल आउट कर दीजिए, राइट साइड में कुछ भी नहीं है, 2 कॉमन लेके हटा दीजिए। आपका आ गया x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू y1 इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ओरिजिनली दे रखी थी उसको इक्वेशन नंबर 1। नाउ यू अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो फिर से करूंगा तो ध्यान दीजिएगा, x माइनस ए में इसका डेरिवेटिव ओनली 1 आएगा, y माइनस बी इंटू y1 का बाई पार्ट्स करना पड़ेगा प्रोडक्ट टूल से। y1 भी एज इट इज, इस y1 का करा तो y2 आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। अब इस y माइनस बी का डिफरेंशिएशन एक्चुअल में आएगा 1, मगर साथ में हमें लिखना पड़ेगा y1, क्योंकि हम y को विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव 1 आया, साथ में हमने लिखा y1, एक y1 पहले से ही था, तो ये y1 स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, ये 3 इक्वेशंस हैं और इन्हीं से मैं सारा आंसर निकालूंगा। आप सेकंड इक्वेशन से x माइनस ए की वैल्यू निकालें, इस स्टेप को ध्यान रख लें। सेकंड इक्वेशन से x माइनस ए की वैल्यू निकालें और इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू निकाली तो देखिए आ जाएगा माइनस ऑफ y माइनस बी इंटू y1, और इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस ए की जगह रख दिया है। देखिए ये रख दिया, y माइनस बी होल स्क्वायर y1 प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो जो मेरी ये इक्वेशन आई, इससे मैं y माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। देख लीजिए, y माइनस बी होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो y माइनस बी की वैल्यू इसको राइट साइड में ले गया, सी स्क्वायर अपॉन 1+y1 स्क्वायर आएगा, तो y माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1+y1 स्क्वायर आ गया। अब जो मैंने ये y माइनस बी की वैल्यू फाइंड आउट की है, इसको मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं मैं y माइनस बी की वैल्यू। y माइनस बी इंटू y2 आ रहा है, इस 1 को मैं राइट साइड में ले गया हूं पहले ही, और y1 स्क्वायर को भी ले गया हूं। तो ये एक्चुअली इक्वेशन नंबर 3 है, y माइनस बी इंटू y2 इक्वल टू माइनस ऑफ 1+y1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 से ये ऑब्टेन कर लिया है। देखिए अब मैं y माइनस बी की वैल्यू यहां से रख देता हूं, तो c अपॉन अंडर रूट ऑफ 1+y1 स्क्वायर इंटू y2
इक्वल टू -1 प्लस y1 स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। cy2 निकाल लीजिए इससे। तो ये टर्म इधर राइट साइड में जाके ये 1 प्लस y1 स्क्वायर रेस टू पावर 1 है, रेस टू पावर हाफ है, तो ओवरऑल रेस टू पावर 3/2 हो जाएगी। ओवरऑल रेस टू पावर 3/2 हो गई। तो इससे आप क्या करेंगे, इस y2 को भी इसके डिनोमिनेटर में ले जाइए। इस y2 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाइए। तो y2 को इसको डिनोमिनेटर में ले जाते ही 1 प्लस y1 स्क्वायर रेस टू पावर 3/2 अपॉन y2 माइनस c आ गया। y1 को मैंने dy अपॉन dx रख दिया है, y2 को d2y अपॉन dx2 रख दिया है। तो ये कांस्टेंट आ गया आपका विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। तो अब मेरा यही मेथड याद रखेंगे। क्या करना है इसमें, पहले डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर जो आएगी डिफ्रेंशिएशन से, उससे x माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे, उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो सेकंड डेरिवेटिव किया आपने फिर से, देखिए पहली जो डिफ्रेंशिएशन किया उससे x माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे, उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके y माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, और y माइनस बी की वैल्यू को जो दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया है उसमें रख देंगे। ये 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। मतलब अब पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले लीजिए, सेकंड टाइम डेरिवेटिव ले लीजिए, फर्स्ट टाइम के डेरिवेटिव से x माइनस ए की वैल्यू निकाल कर ओरिजिनल फंक्शन में रख दें, उससे y माइनस बी की वैल्यू निकाल कर जो आपने दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया था उसमें रखने पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज क्वाइट सिंपल। जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना आपको। इसमें भी इशू डिफरेंशिएशन नहीं है, इसमें इशू ये है कि वो जो प्रूव करवाना चाह रहा है वही करना है हमें। cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, आपको प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो इसको करने का बड़ा सिंपल मेथड है। यहाँ पे हम x फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ y। हमेशा जरूरी नहीं होता कि हम y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। इस क्वेश्चन में x फाइंड आउट करेंगे, ध्यान रखना दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x निकाल लिया, वो हो गया cos y अपॉन cos a प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू y। x इज फंक्शन ऑफ y है तो इसको विद रेस्पेक्ट टू y करना है। तो इधर आएगा dx अपॉन dy। राइट साइड में आप क्वोशिएंट रूल लगा दीजिए। तो देखिए डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर cos y माइनस साइन y आ जाएगा। बीच में माइनस साइन है मगर डेरिवेटिव भी नेगेटिव आएगा इसलिए मैं प्लस रख दिया है। न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज cos a प्लस वाई माइनस साइन a प्लस वाई आएगा। तो बीच में प्लस साइन आ गया, डिनोमिनेटर स्क्वायर आ गया यहाँ पे। न्यूमरेटर में आप जस्ट चेक करिए, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है। साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। सो ये साइन a प्लस वाई माइनस वाई का फॉर्मूला है, आप चेक कर लीजिए। तो साइन a प्लस वाई माइनस वाई साइन a हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर a प्लस वाई है डिनोमिनेटर में। ये हमारा dx अपॉन dy आया, साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, जो प्रूव करवाना चाह रहा है वो प्रूफ हो जाएगा। डू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ठीक है। फाइंड आउट रेसिप्रोकल ऑफ दिस। यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया है मैंने। a प्लस वाई को a ले लिया है और y को b ले लिया है। a प्लस वाई इज a एंड y इज b, तो ये लिख दिया है। इसको ओपन करने पे न्यूमरेटर एज इट इज आता है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। वेरी सिंपल, जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ आप करिए, इससे इजी कोई मेथड नहीं है। द इजीएस्ट पॉसिबल वे है जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ये जो भी है वो अपना आप आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y1 निकाल रहा हूँ मैं, तो ई रेस टू पावर समथिंग का डेरिवेटिव वही होता है, ई रेस टू पावर समथिंग, ई रेस टू पावर समथिंग लिखा। फिर a cos इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका चेन रूल से किया पहले।
तो ई रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स को करेंगे तो ई रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स ही आएगा। फिर ए कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। अब आपको बच्चों क्या ध्यान रखना है, ई रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स वाई दिया हुआ है, इसको वाई पुट कर दूंगा मैं। देखो मैंने वाई पुट कर दिया इसे, तो ये कुछ इक्वेशन नंबर 1 ऐसे हो गई आपकी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 इज इक्वल टू माइनस ए वाई। अब इसको फिर से डेरिवेटिव लेना है क्योंकि आंसर में मुझे y2 चाहिए, तो इसको कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इस y1 का डेरिवेटिव लिया, y2 आ गया। फिर y1 एज इट इज रखेंगे, y1 एज इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो हमें करना आना चाहिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये इसके ऊपर पावर हाफ है, तो पहले समथिंग रेज टू पावर हाफ की तरह आएगा, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी करना है, उसका डेरिवेटिव -2x आएगा। 2 से 2 कट गया, ये माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। रख दिया है। राइट साइड में ए वाई है, तो ए तो एज इट इज है, वाई का डेरिवेटिव y1 हो गया। ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 हो गया, माइनस एक्स y1 इक्वल टू, राइट साइड में भी चला गया ये। अब इक्वेशन 3 को यूज कर दो आप, ये माइनस ए वाई है 3 में, तो इसकी जगह माइनस ए वाई रख दिया, रखते ही आंसर आ गया आपका। सो इट्स क्वाइट सिंपल एंड इट्स ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सभी कवर किए मैंने, बीच में जो थोड़े क्वेश्चंस हैं दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।